वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 16 संस्कार में 11 संस्कार की कथा आप लोगों की बताई है और 12वां संस्कार जो होता है केशांत संस्कार होता है। केशांत संस्कार के बारे में ढेर लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। अधिकांश लोग जो हैं जानते भी नहीं है कि केशांत संस्कार क्या होता है। संस्कारों के बारे में ये बात आप लोगों को बताना उचित है कि जिन संस्कारों को मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी बताया गया है, उनमें से वास्तव में कुछ संस्कार प्रत्येक काल में उपयोगी सिद्ध हुए और इनके बारे में यह भी विश्वास किया जाता है कि आने वाले लंबे समय तक इनका महत्व कम नहीं होगा। और इनके विपरीत कुछ संस्कार ऐसे भी हैं जिनका वर्णन में उतना महत्व नहीं देखा जाता है जितना कि पूर्व में था। क्योंकि यह संस्कार भी 16 संस्कार में शामिल है, इसलिए इसके बारे में बताया गया है कि एक केशांत संस्कार और दूसरा विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार वो देखा जा सकता है। तो यहाँ केशांत संस्कार के बारे में बात करते हैं कि केशांत संस्कार विद्यारंभ के पश्चात और समावर्त संस्कार से पहले किया जाता है। जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल अथवा गुरु के आश्रम में जाता है, वह पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और विद्या अध्ययन के पूर्व अवधि तक केश नहीं कटवाता है और मौजी मेखला आदि धारण करता है। केशांत संस्कार के अंतर्गत विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाने पर वह ब्रह्मचारी मौजी मेखला का परित्याग करता है और अपने बड़े हुए केश को कटवाता है। केश के तात्पर्य यहाँ दाढ़ी और केश से लिया जाता है। तो दाढ़ी का आना युवावस्था का प्रतीक माना जाता है। तो केशांत संस्कार गुरुकुल में ही संपन्न किया जाता है और इस संस्कार में सभी विधि विधान का पालन भी किया जाता है। ऐसे नहीं कि मन में आया और संस्कार कर दिया। तो अन्य संस्कारों की भी तरह केशांत संस्कार के प्रारंभ में श्री गणेश आदि देवों का पूजन किया जाता है और इसके पश्चात ब्रह्मचारी की दाढ़ी बनाने की क्रिया संपन्न की जाती है। दाढ़ी को श्मश्रु भी कहा जाता है, इसलिए कहीं कहीं इस संस्कार को श्मश्रु संस्कार भी कहा गया। और इसके बारे में कहा गया है कि केशानाम अंतः समीपस्थितः श्मश्रु भाग इति व्युत्पत्त्या केशांत शब्देन श्मश्रूणाम विधानात् श्मश्रु संस्कार एव केशांत शब्देन प्रतिपद्यते एत एवाश्वलायनेनापि श्मश्रूणि होनन्ति इति श्मश्रूणाम संस्कार एवात्रोपदिष्टः। तो इस संस्कार के बारे में कहीं कहीं पर गौदान संस्कार का नाम भी आता है। किस को गौ के नाम से भी जाना जाता है। गौदान संस्कार के बारे में कहा गया है कि गावो लोमानि केशा दीप्यन्ते खंडयन्ते स्मिन्निति व्युत्पत्त्या गोदानं नाम ब्रह्मणादीनां षोडशादिषु वर्षेषु कर्तव्यं केशान्ताख्यं कर्मोच्यते। तात्पर्य है कि गौ अर्थात लोम
केस जिसमें काट दिए जाते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण आदि वर्षों के लिए गोदान पद का यहाँ उल्लेख हुआ है और इस वर्णों के द्वारा 16वें वर्ष में करने योग्य केशांत नामक कर्म का वाचक है। विद्वानों के अनुसार यह संस्कार केवल उत्तरायण में किया जाता है और इस संस्कार को 16वें वर्ष में करने का विधान बताया गया है और इस आयु में पूर्व यह संस्कार प्रायः नहीं होता है और इसके पश्चात जो है ब्रह्मचारी विद्यार्थी को वापिस अपने घर जाने की आज्ञा मिल जाती है और इसके पश्चात ही उसके विवाह संस्कार करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज के जो समय में सरकार ने विवाह का उम्र 18 से ऊपर कर दिया है और पहले जो था 16 वर्ष में ही। तो मैं ऐसा समझता हूं कि संस्कार का प्रतीकात्मक महत्व ही अधिक है, अर्थात ब्रह्मचारी जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता था तो उसे एक नया स्वरूप देने के लिए उसके दाढ़ी बाल काट दिए जाते थे और विद्वान इसका तात्पर्य इस बात से भी लेते थे कि अब यह व्यक्ति अपने जीवन की दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। तो जब वह व्यक्ति अपने घर लौटता है तो समावर्त संस्कार के माध्यम से उसे विवाह का अधिकारी मान लिया जाता है। तो अब इस संस्कार के माध्यम से यह निश्चय कर लिया जाता था कि इस व्यक्ति को शिक्षा पूर्ण हो गई, इसलिए इसे विवाह करके गृहस्थ जीवन जीने की आज्ञा दी जाती थी। तो वर्तमान में संस्कार का विशेष महत्व नहीं देखा जाता है, लेकिन संस्कारों के संदर्भ में इसका उल्लेख करना आवश्यक था, इसलिए यहाँ इस संस्कार के संक्षिप्त बातें बताई।